नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और पूरे चैप्टर का आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अभी से रिवीजन करना होगा। आप सोचेंगे ना लास्ट में पेपर आएगा तब रिवाइज करेंगे, नहीं। आपको मैं बार बार कहता हूँ, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हो उससे पहले पीछे पूरा चैप्टर रिवाइज करके आइए। पूरा चैप्टर में आपको पता है किस किस टाइप के क्वेश्चन थे, उसको कैसे करते हैं, बस इतना चीज़ आपको देखना है। बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी अगर डेली रिवाइज कर रहे होंगे तो बहुत से चीज़ें, बहुत से स्टेप आपको याद हो गए होंगे और उसके बाद कुछ बच रहा होगा, उसको आपको बस थोड़ा बहुत देख देख के क्लियर करना होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। सारे बुक से क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सारे के सारे सवालों को कर सकते हैं। ठीक, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि मतलब काफ़ी हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, वो आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक, बाकी अगर कोई भी अपडेट होगा, कैसा भी चीज़ होगा, मुझे कहीं दिखेगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ लेटेस्ट पैटर्न है, उसको मैं क्या करूंगा ना, आगे वीडियोस बना के ऐड करा दूंगा, या फिर आपको प्रैक्टिस में जैसे भी होगा मैं उस तरह से वीडियो वगैरह बना के आपको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां पार्ट होगा और ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। जितने भी पार्ट हो सकते हैं, जितने भी चीज़ें हो सकती हैं, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लगभग सबको हमने कवर कर लिया है। अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसे मान लीजिए हाल फिलहाल में पेपर हो रहे हैं, अगर कोई भी पेपर होता है, कहीं से भी कुछ चीज़ें दिखती हैं, तो उस चीज़ को मैं आगे वीडियोज़ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसी में कोई वीडियो बना के या फिर कहीं एक्स्ट्रा क्लास आपको बता के चीज़ें ऐड की जाएंगी। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले थे, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था पार्ट वाले, मतलब इतने पार्ट को इतने में बेच दिया जाए, इतने पार्ट को इतने में बेच दिया जाए। अब जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई सामान होगा, आपको ये नहीं बताया जाएगा कितना सामान है, कहा जाएगा मान लीजिए कुछ सामान है, उस सामान का कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर 1/4 भाग की बात कही जाए, 1/4 भाग को बेच दिया जाएगा। ठीक, अब इसको हो सकता है कुछ प्रॉफिट पे बेचा जाए, कुछ लॉस पे बेचा जाए, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, क्या होता है ना, जैसे क्या होता है मार्केट में जब आप जाते हैं तो कोई भी सेलर होता है, कोई भी सेलर का नियम यही होता है कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है, बहुत ही अच्छा सामान पड़ा होता है। ठीक, जब सबसे पहले मान लीजिए आप कहीं मार्केट से लेके आए कोई भी सामान, जैसे फल लेके आए, मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से आपने केला लाया और आप उसको मार्केट में बेचने के लिए उतरे, तो आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, तो वो बिना देखे सामान नहीं लेता है, वो सामान को देखता है। तो वो क्या करेगा ना, जो सबसे बढ़िया बढ़िया केला दिखेगा उसको सबसे पहले लेके चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले सोचेंगे कि पहले क्यों ना इसको ज्यादा लाभ पर बेच दिया जाए, तो पहले उसको ज्यादा लाभ पर बेच दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लीजिए सबसे बेस्ट माल आपका निकल के चला गया, अब थोड़ा सा लो क्वालिटी का माल बचा, हल्का सा लो, तो उसको क्या होता है, उसके लिए फिर से क्या करता है, वहां पे जो सेलर होता है कुछ कुछ डिस्काउंट दे देता है। जैसे होता है ना कि सर नहीं इतने में क्या देंगे, थोड़ा कम में कर दीजिए, तो वहां पे चीजें थोड़ी कम कर ली जाती है। उसके बाद जब लास्ट का केस आता है, तो लास्ट में क्या किया जाता है, लास्ट में या तो होगा कि चलो जितने का खरीदे हैं उतने में ही बिक जाए, क्योंकि उसका सारा पैसा निकल चुका होता है, उसका एक दिन का प्रॉफिट भी निकल चुका होता है। उसके बाद ये होता है कि या तो जितना क्या है उतने में ही बिक जाए, या फिर कुछ चीजें बची रहती हैं तो आप देखते हैं कि आपको दुकानदार दे देता है, अच्छा चलो लाओ 10 रुपया दो, सारा ले जाओ। ठीक है, ऐसी चीजें चलती हैं, कैसे भी उसको बेच के आना है। तो क्या होगा ना, ऐसे हिस्से में बिकेगा, चीजें यहाँ पे हिस्से में बिकेंगी, एक साथ सारी चीजें नहीं बिकेंगी। जैसे मान लीजिए 1/4 हिस्सा बेच दिया गया, ठीक, तो 1/4 हिस्सा आप बेच देंगे। अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पार्ट को करना कैसे है। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका 1/4 हिस्सा बेच दिया गया, आपसे मैं कहूंगा कि शेष कितना बचा है। अगर मान लीजिए इसको बेच दिया गया, 1/4 भाग जो है इसको आपने बेच दिया, 1/4 भाग आपने बेच दिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं शेष भाग बता दीजिए, यानी कि आपसे मैं रिमेनिंग पार्ट पूछ लूं, यानी कि शेष भाग कितना होगा, तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज को देखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको यहां क्लियर कर लेंगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। हम लोग क्या मान के चलते हैं ना, हम लोग मान के चलते हैं उसके पास टोटल एक सामान है। ठीक, अब उस एक सामान का 1/4 भाग बेच दिया गया हो। अब ऐसे देखिए, एक में ना समझ में आए तो मान लीजिए उसके पास कोई सामान x किलो सामान पड़ा है। अब कहा जा रहा है कि 1/4 भाग बेच दिया गया, यानी कि उसने x/4 किलो उसने सामान बेच दिया। आपसे मैं पूछूंगा उसके पास बचा कितना, तो आप कहेंगे कि सर देखिए x था उसके पास, उसने क्या किया है, x/4 बेच दिया है,
तो उसके पास बचा कितना है, तो आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम ये हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और उसके पास 3x बट्टे का 4 भाग बचा हुआ है। ठीक, ये आपने x मान के किया है, आपने क्या कहा, 3x बट्टे का 4 भाग बचा हुआ है। ठीक, ये तो वो तरीका हो गया, एक बेसिक से किए और ऐसे किए, ऐसे नहीं करना है। आप कैसे करेंगे, देखिए आपको कभी कहा जाएगा ना कि जैसे किसी भी वस्तु का 1/4 भाग बेच दिया गया, आपसे अगर पूछा जाए शेष भाग कितना, तो आप कहेंगे देखिए सर मेरे पास टोटल 4 सामान था, 4 में से एक मैंने बेच दिया, 4 था, 4 में से एक बेच दिया, बचा कितना, आप कहेंगे 3 बचा, यानी कि 1/4 भाग आपने बेच दिया है, तो आपके पास 3/4 भाग शेष बचा हुआ है। ऐसे आप शॉर्ट में निपटा देंगे, ये भी करके जाएंगे वही आएगा, ऐसे भी जाएंगे वही आने वाला है। ठीक, अच्छा अब कुछ चीजें इस पे लगाइएगा जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दो क्वेश्चन, मतलब ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है, बट आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें इस चीज का यूज होने वाला है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 2/5 जो भी सामान था, आपके पास जितना भी सामान था उसका आपने 2/5 भाग आपने बेच दिया है, आपने उसका 2/5 भाग बेच दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं शेष भाग कितना, अगर मैं पूछूं शेष कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना है, तो आपको देखिए कैसे समझना है। आपके पास 5 सामान था, 5 में से आपने 2 बेच दिया, आपके पास बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 3 बचा हुआ है। कितने में, 5 में 3 बचा हुआ है, 5 में 2 आपने बेच दिया है। ठीक, ऐसे आप लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये कुछ बेसिक सवाल हो जाएंगे, आगे इसके 2-3 पार्ट होंगे, उसको भी मैं आगे सिखाऊंगा। पहले इस पे सवालों को हम लोग देखते हैं, कैसे सवाल आते हैं और कैसे करना होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 भाग है, इसको 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक, तथा शेष भाग को, अब देखिए आ गया ना केस शेष भाग वाला, तो शेष भाग निकालेंगे कैसे, ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाला है। अब इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, पहले तो मैं एक बेसिक कराऊंगा, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी शॉर्ट ट्रिक पे हम सारे सवालों को करेंगे। तथा जो शेष भाग है ना उसको वो 8% के लाभ पर बेचता है। ठीक, अच्छा पूछा गया उसके व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सबसे पहले कि लाभ हुआ कि हानि, और हुआ तो कितने का हुआ ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आप इस सवाल को, इसके मैं 2 मेथड कराऊंगा, एक होगा आपका बेसिक और एक होगा आपका शॉर्टकट। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे बेसिक पे। हम क्या कहेंगे, जैसे क्या कहा गया है ना, आपको यहाँ पे दिया गया है 1/4 भाग। ठीक, 1/4 भाग आपसे कहा जा रहा है, उसी सामान का 1/4 भाग है। आप ये जो नीचे वाली संख्या लिखी गई है ना, मान लीजिए आपके पास 4 सामान है, आप मान लीजिए आपके पास टोटल 4 सामान है, नीचे वाली संख्या को ही मानना है, 4 सामान है आपके पास। मैं कहूंगा कितना सामान, तो आप कहेंगे सर टोटल मेरे पास 4 सामान है। ठीक, अच्छा अब कहा गया कि अपने सामान का 1/4 भाग, तो मैं कहूंगा इस 4 का 1/4 भाग क्या होगा, तो जब 4 का 1/4 करेंगे यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ गया। अच्छा उसके बाद मैं पूछूंगा शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे सर देखिए मेरे पास 4 सामान था और 1 भाग मैंने बेच दिया है, तो शेष कितना बचा, तो 4 में से जब 1 बेच दिए तो 3 शेष बचा। सबसे पहले मैंने इस सामान का हिस्सा लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको ना कोई रेट दिया है ना कुछ भी दिया है, कुछ नहीं दिया गया है। आप ऐसा मान के चलेंगे कि जो आपकी एक वस्तु है, आपकी जो एक वस्तु है उसका मूल्य 100 रुपए है। एक वस्तु का मूल्य क्या है, 100 रुपए। इस बात को कॉपी में नोट करिए, एक वस्तु की कीमत बराबर 100 रुपए, तो 4 वस्तु की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 400 रुपए। ये चीज आप लिखिए, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए। ये लाइन आप यहां पे लिख लीजिएगा, चाहे इधर लिख लीजिएगा, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपए। ठीक, ऐसे आप सबसे पहले करेंगे। अच्छा कहा गया है
1/4 भाग को 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा 1/4 भाग का मतलब, तो कहेंगे सर एक समान। अच्छा, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो और उसको आप 12% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ होगा? आप कहेंगे 12 रुपए का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 12 रुपए का। यानी आपने जो आपकी एक वस्तु थी उसको 12 रुपए के लाभ पर आपने बेचा है, तो इस वस्तु पर आपको लाभ कितने का मिलेगा? तो इस वस्तु पर आपको जो लाभ है ये 12 रुपए का मिलेगा। ठीक, इस वस्तु को बेचने से आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस वस्तु को बेचने से 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सिर्फ प्रॉफिट मैंने लिखा है, विक्रय मूल्य नहीं लिखा है। 100 रुपए की वस्तु थी, इसको बेचा आपने तो आपको 12 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा शेष भाग, शेष भाग कितना है? तो आप कहेंगे शेष मेरे पास 3 बचा हुआ है। आपने इस शेष भाग को 8% लाभ पर बेचा है। अब फिर से वही चीज मैंने कहा ना, कुछ समय के बाद रेट को गिरा दिया जाता है। तो अब मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए था और आप इसको बेच रहे हैं, अब दूसरी वस्तु को आप 8% के लाभ पर बेच रहे हैं। यानी कि लाभ कितना? तो कहेंगे सर एक वस्तु पर 8 रुपए का लाभ ले रहे हैं। आपके पास मान लीजिए अब 3 वस्तु बची हुई है, एक पर आप 8 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो इस 3 वस्तुओं पर कै रुपए का लाभ मिलेगा? एक वस्तु पर आपने 8 रुपए का लाभ लिया है, तो 3 वस्तु पर कितने का लाभ मिलेगा? आप कहेंगे सर 3 वस्तु पे तो मुझे 24 रुपए का लाभ मिल जाएगा। मिलेगा ना 24 का लाभ। एक जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 4 दर्जन केले थे। ठीक, एक दर्जन, और एक दर्जन आपने 100 रुपए का बाजार से खरीद के लाया था। उसमें से एक दर्जन तो आपने बेच दिया 12% के लाभ पर, यानी एक दर्जन जब आप बेचे तो आपको 12 रुपए का लाभ हो गया। शेष का जो 3 दर्जन बचा उसको आपने 8% के लाभ पर बेचा, यानी हर एक दर्जन पर आपको 8 रुपए का लाभ मिला है। शेष 3 दर्जन थे, उस 3 दर्जन पे हर एक पे 8-8 रुपए का लाभ मिला है, तो 8, 16 और 24 रुपए का आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, तो टोटल सामान जब आपने बेचा है तो आपको कितना लाभ मिला? आपने कहा 12 का लाभ इधर और 24 का लाभ इधर, यानी कि टोटल मिला के आपको 36 का लाभ मिला है। कितना लाभ मिला है? आपको टोटल मिला के 36 रुपए का लाभ मिला है। कितने का लाभ मिला है? आपको टोटल मिला के 36 का लाभ मिला है। ठीक, टोटल आपने खरीदा कितने का था? तो आप कह रहे हैं सर हमने 400 का खरीदा था। अब 400 का खरीदे थे, हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट का परसेंट। 400 का खरीदे थे और बेचने के बाद आपको 36 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपका लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। आप कहेंगे लाभ का प्रतिशत मेरा ओवरऑल मुझे 9% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? आपने कुछ वस्तु को 12% के लाभ पर और कुछ को 8% के लाभ पर बेचा है। आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 9% का हुआ है। बेसिक से हम ऐसे करेंगे, एकदम बेसिक से जाएंगे तो आपका सवाल ऐसे होगा। ठीक, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और आपको पूरा समझ में आया होगा, कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर कहीं किसी तरह का डाउट नहीं हुआ है तब मैं आपको आसान सा एक तरीका दे दूंगा, उससे आप करेंगे, बहुत ही जल्दी सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मैं कहूंगा कि आप लोग ढूंढ रहे होंगे कुछ शॉर्ट बताइए, ये बहुत लंबा हो गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं लेकिन इसको सीखिएगा जरूर, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। ठीक, इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, जहां भी जितनी चीजें मैं कर सकता हूं करूंगा। ठीक, इसको आप सीखना जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, कैसे चीजें हुई हैं। इसको सीखेंगे तभी आगे की चीज समझ में आएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, जितना भाग जितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया है, चाहे जितने प्रतिशत के हानि पर बेचा गया है, वैसे हमको लिख देना है। अब लिख देने का क्या मतलब है? देखिए, किसी सामान का 1/4 भाग जो है ना, आपने कहा 1/4 भाग। ठीक, इसको आपने बेचा है लाभ पर, तो लाभ को प्लस में और हानि को माइनस में लिखा जाता है। इसको आपने बेचा है 12% के लाभ पर, तो प्लस में 12% आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद शेष भाग की बात कही गई है, तो शेष भाग कैसे? 4 में से एक सामान तो आप बेच चुके हैं, 4 में से एक सामान तो आप बेच चुके हैं, बचा कितना? तो आप कहेंगे शेष भाग, यानी कि 4 में से एक बिक गया, तो बचा मेरे पास 3/4। बस यही चीज आपको सिखा रहे थे। 4 में से एक आपने बेच दिया है, आपके पास 4 में 3 बचा हुआ है। अच्छा, अब इसको आप कितने में बेच रहे हैं? तो इसको बेच रहे हैं 8% पर, और ये भी आपका प्रॉफिट ही है, तो यहाँ पे आप 8% लिखेंगे।
ठीक। अच्छा, अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? 4 से आपका ये कटेगा 12 3 बार में, 4 से 12 कटा 3 बार में, 4 से 8 कटा 2 बार में, यानी कि यहां पर आपका 3% बचा और यहां पर आपका 3 दूने का 6% बचा। ओवरऑल क्या आया? पॉजिटिव आंसर आपका आया है, और पॉजिटिव आपका आया है क्या? 9%। यानी कि यहां से क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट या लॉस जितने का भी होगा उसका परसेंट आपका निकल जाएगा। तो आपका पॉजिटिव आंसर बचा है, यानी कि आपको हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ है 9% का। ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इससे आप आराम से क्वेश्चनों को लगा लेंगे। ठीक, तो ऐसे करिएगा सवालों को, इसको सीख के जरूर रखिएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सवाल सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए, आगे लेके चलेंगे अगले सवाल पे। इसको आप लोग एक बार खुद से करेंगे ना, इसको आप लोग एक बार खुद से करेंगे, वीडियो को रोक के, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे ये जो भी लिखा गया है ना, इसको भूल जाइए क्या लिखा है। ये क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, और हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ, बस मुझे ये बताइएगा। बस मुझे ये चाहिए कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे की स्टेटमेंट क्या है, उस हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो कितना भाग आपने बेचा है? आप कहेंगे सर 2/3 भाग बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? आप 2/3 भाग बेच रहे हैं, और यहाँ पे लाभ हुआ है, यानी कि आप इसको 5% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहा गया तथा शेष भाग 2% हानि पर बेचा जाता है। अब शेष कितना बचा, सबसे पहले ये देखना होगा। 3 सामान था, नीचे वाला सामान हो गया, 3 में से आपने 2 तो बेच दिया, 3 में से आपने 2 तो बेच दिया, तो बचा कितना? आप कहेंगे सर देखिए 3 सामान था, 2 तो हम बेच दिए, हमारे पास 1 बचा होगा। ठीक, अच्छा, इसको क्या कर रहे हैं? इसको आप लॉस पर बेच रहे हैं। कितने का? तो लॉस को माइनस में लिखिएगा, माइनस का 2% हो जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ ये बताना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और हुआ तो कितने प्रतिशत का हुआ, सबसे पहले ये बताएंगे। तो इसको जब आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10/3, और ये हो जाएगा माइनस का 2%/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 में से देखिए, नीचे तो 3 एलसीएम बचेगा, और 10 में से आपका ऊपर यहाँ पे 2 जाएगा, यानी कि 8/3% बचेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो आपको लाभ हो रहा है। ठीक, आपने निकाल दिया। आपने क्या निकाल दिया? आपने प्रॉफिट का परसेंट निकाल दिया कि पूरे के पूरे बिजनेस में 8/3% का लाभ हो रहा है। यहीं तक करना था, यहीं तक करना था। आगे की तो चीजें मैंने अपने मन से ऐड की है। ठीक है, अपने मन से ऐड किया हूं, वैसे आया है सवाल तो थोड़ा सा सिखाने के लिए मैंने ऐड किया। यहां तक अगर कर लिए ना तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक, यहां तक कर दिए, बहुत ही अच्छा आपने कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगली लाइन क्या है ना, क्वेश्चन में कहा गया है यदि कुल लाभ 400 रुपए का हुआ तो आपसे कंसाइनमेंट का मूल्य ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, इसको भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कर लिए ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कहा गया है ना कि कुल लाभ 400 रुपए का हुआ। अच्छा, आप निकाले तो निकाल के तो पता चला मेरा जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो मेरा सिर्फ 8/3% में हो रहा है। इतना ही परसेंट तो हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है ना कि देखिए आपका जो लाभ हो रहा है, आपको 400 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि कहें ठीक है, 8/3% बराबर 400 हो गया। यहां से मैं कहूंगा 1% का मान निकाल दीजिए, तो आप इस 8 से 400 को काट देंगे 50 बार में, इस 3 को यहां लाके गुणा करेंगे तो 1% बराबर आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, 1% बराबर क्या आ जाएगा? 1% बराबर आपका 150 यहाँ पे आने वाला है। अच्छा, और कुल यानी कि क्रय मूल्य को कभी भी 100% हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि पूरा का पूरा जो सामान था वो मान लीजिए 100% था, 100 रुपए का था। ठीक है, तो 1% बराबर 150 आया है, तो आपसे बस पूछेगा 100% यानी कि क्रय मूल्य पूछेगा, तो आपसे 100% का मान पूछेगा, और 100% बराबर क्या हो जाएगा? 150 गुणे का 100, यानी कि 100% का मान यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये आपका 15,000 हो जाएगा। आपने कितने में खरीदा था? तो आप कहेंगे मैंने इसे 15,000 में खरीदा था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपने कितने में खरीदा था? तो आप इसे 15,000 में खरीदे थे। बस यहां तक की ये बहुत अच्छी बात है। इसके आगे मैंने आपको थोड़ा सा सिखा दिया।
ऐसे सवाल को करना है, ठीक है। कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा इस सवाल को करने में, आराम से आप सभी लोग इन सवालों को करेंगे, ठीक है। बस देखते जाइए कितने आसानी से आप इस सवालों को कर पा रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या कहा गया है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल, क्विंटल हो गया है ये तो, चलिए इसको सही कर लीजिएगा, 120 क्विंटल, क्विंटल 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, ठीक है। अब इतना गेहूं खरीद रहा है, इसकी 20% मात्रा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई, और पूरे लेन देन पर उसको अगर 25% का लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, ठीक। सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इससे पहले इस सवाल को करिएगा, इसके नंबर पे मत जाइएगा, ये सवाल आप लोग एक बार करिए। एक और बेसिक सा सवाल करते हैं, उसके बाद उस सवाल पे चलेंगे। एक व्यक्ति ने अपने सामान का 3/8 भाग 16% हानि पर बेचता है, ठीक है। यानी कि जो उसका सामान था उसका 3/8 भाग क्या किया, उसने लॉस पर बेचा है। लॉस को माइनस के साथ लिखिएगा, 16% के लॉस पर उसने बेचा है, ठीक। तथा शेष भाग, तो देखिए 8 में से 3 सामान तो उसने बेच दिया, बचा कितना, आप कहेंगे 5 बचा है, कितने में, 8 में, 8 में 5 बचा हुआ है, इसको वो बेच रहा है प्रॉफिट पर, और प्रॉफिट ले रहा है 32% का। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसे पूरे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। आपको पता है यहां से क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है होगा निकल जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूने का 16 माइनस का 2 बचेगा, 8 चौके 32, ये 4 बच जाएगा, 3 दूना 6 माइनस का 6, और 5 चौका 20, 25 का प्लस का 20 हो जाएगा, -6 + 20 यानी कि 14% बचेगा। और ये आपका क्या होगा, अगर आंसर प्लस है तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको पूरे के पूरे व्यापार में 14% का लाभ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन आया था ना, आपको देखिए क्या करेगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे निकल के आया कि आपका 14% का लाभ हुआ। अब क्या होगा ना, जैसे ये टर्म दे दिया जाएगा और यहां से कोई भी एक टर्म आपका मिस कर दिया जाएगा, तो मिस कर देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी, जो है हम वहां पे x मान लेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे आपको सवाल को करना होगा। तो ये सवाल आप लोग अब कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल को करने में, इस सवाल को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दिया ताकि कुछ बच्चे अगर कंफ्यूजन में जी रहे होंगे तो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 120 क्विंटल आपकी गेहूं है। तो अब आप देखिए ऐसे मत करिएगा कि जैसे कहेंगे कि चलिए 120 क्विंटल गेहूं है, इसका मैं 20% निकाल लूं, फिर से जो शेष बचा यानी कि जो 80% बचा, इसका जो भी लाभ हानि है, देखो ऐसे नहीं करना है। भले 120 क्विंटल दिया है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे दिया है, पीछे के क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, हम भी मान लेंगे कि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, अब कह रहे होंगे सर अभी तक आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, यहाँ तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो कोई दिक्कत थोड़ी, जो है 20% बराबर बताइए तो क्या होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि 1/5 भाग वो 25% के लॉस पर बेच रहा है, यही तो कहना है, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी, जो है। देखिए क्या करेंगे, आप कहेंगे उसके पास जो भी गेहूं था, ये हटाइए, क्या गेहूं था इसको छोड़िए, उसने क्या किया है, 20% यानी कि जो उसके पास 1/5 भाग था ना, इसको उसने लॉस पर बेचा है। और कितने लॉस पर बेचा है, तो 25% के लॉस पर बेचा है, इसको माइनस में लिखिएगा। अब पूछा गया है कि पर बेची गई, पूरे भाग पर उसको 25% का लाभ कमाना है, यानी कि पूरा का पूरा बेचने के बाद उसको 25% का लाभ होना चाहिए, ठीक। अगर 25% का लाभ कमाना है तो शेष मात्रा को वो कितने लाभ पर बेचे, ठीक है। तो आप कहेंगे शेष मात्रा बचा कितना, आप कहेंगे 5 सामान था, उसमें से एक तो बेच दिया, यानी कि बचा कितना, तो 5 में 4 बचा हुआ है। अब पूछा जा रहा है ना, इस बचे हुए को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, आप कहेंगे ठीक है नहीं पता है तो x मान लेते हैं, आप x% के लाभ पर बेच दीजिए, और ओवरऑल जो प्रॉफिट होना चाहिए ये 25% का होना चाहिए, यानी बराबर का 25 हो जाएगा। बस ऐसे सवाल को सॉल्व करना था। एक टर्म मिसिंग है, अगर वो मिसिंग है तो दूसरा तो दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक टर्म को मिस कर दिया जाए, दूसरा तो पता है, उसके आधार पे हम उस टर्म को भी निकाल लेंगे।
कितना हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि माइनस का 5%। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4x बट्टे का 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में आपका 25 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इस माइनस टर्म को उठा के इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4x बट्टे में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 और 5 ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इस 5 को यहाँ ले जाके गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको 4x बराबर 150 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 150 बट्टे का 4 हो जाएगा। 150 बट्टे का 4 कहने का मतलब है ये आपका 75 बट्टे का 2% हो जाएगा, और छोटा करेंगे तो ये आपका 37.5% हो जाएगा। यानी कि जो शेष भाग था इसका, इसको इसे 37.5% के लाभ पर बेचना होगा। जितना भी उसके पास बचा हुआ था उस बचे वाले को उसको 37.5% के लाभ पर बेचना था। अगर ऐसा करता है तो उसे पूरे के पूरे व्यापार में 25% का लाभ होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई टर्म मिस करता है x मान लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक भाग बेचा गया, उसके बाद शेष भाग हो गया। ठीक है, अब क्या होगा ना, दो दो चीजें आएंगी। अब दो चीज कैसे आएगी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार अपने सामान का 2/3 भाग इतना हानि पर, उसके बाद 2/4 भाग, 2/4 भाग, 2/4 भाग है क्या, 1/4 भाग होना चाहिए। 2/4 का मतलब तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 भाग कर लीजिएगा। 1/4 भाग सॉल्व करके देखेंगे एक बार। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/4 भाग को 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 24% के हानि पर। अब देखिए यहाँ पे दो दो बार ये दो भाग आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप 2/3 लिख दिए, तो फिर से 1/4 लिखेंगे। अब ये कैसे होगा, इस चीज को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। अब ये चीज कैसे होगा देखिएगा, ये सवाल आपका कैसे होगा, इसको आप देखेंगे कैसे होगा। एक चीज मैं कराता हूँ, देखिए अब ये ना 3 पार्ट में बटा है। अब 3 पार्ट में बटा है तो क्या क्या पार्ट था आपको मैं दिखाऊं। एक जगह 2/3 भाग था, एक जगह आपका 1/4 भाग था, और एक जगह आपका शेष भाग था। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको चीजों को देखिएगा। कभी भी ऐसे भाग 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 आए ना, कुछ नहीं करना होता है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, हमने बेस को ही मान लिया था। जैसे एक जगह आपका लिखा हुआ था ना 1/4 भाग, तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि मान लीजिए आपके पास 4 किलो सामान पड़ा हुआ है, या फिर 4 सामान पड़ा हुआ था। इस बेस वाले को ही हमने मान लिया था पूरा का पूरा सामान, कि हमारे पास इतना सामान पड़ा है। इससे क्या फायदा हुआ, अगर आपने 4 को माना ना, तो आपको 1/4 निकालना आपके लिए आसान हो गया। अगर मान लीजिए आप x मानते तो x से फिर से ये x/4 हो जाता। लेकिन जब एक इसको 4 मान लिए तो 1/4 निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें भी सेम एक ऐसी संख्या मान लीजिए जो कि आपका आराम से सारी जगह कट जाए, जो 2/3 से भी कट जाए, 1/4 से भी कट जाए। हमारे पास बस ले दे के फ्रैक्शन का रिजल्ट नहीं बचना चाहिए, ना पॉइंट में चीजें आनी चाहिए। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, मुझे मानना है, मुझे वैल्यू माननी है कि मेरे पास इतना किलो सामान है। अब इस चीज को कैसे मानेंगे, ये मैं आपको मानना सिखा रहा हूं। कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आएगी तो आपको कैसे चीजों को मानना है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए आप कहेंगे ना, देखिए आपको मैं कहूंगा बेस में लिखी गई संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। यानी कि जब आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे ना, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पे 12 रिजल्ट आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। मैं कहूंगा कि आप मान लीजिए आपके पास टोटल 12 किलो सामान है। आप मानिए कि आपके पास 12 किलो सामान है। ठीक, अब यहाँ देखिए सारे भाग आप कर देंगे और एक भी भाग आपका फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। मैं कहूंगा इस 12 किलो का 2/3 भाग बताइए। इस 12 किलो का 2/3 भाग बताइए। आप कहेंगे देखिए सबसे आसान होता है ना, इसको गुणा कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा ना, गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12 होगा, दोनों को गुणा कर दीजिए। एलसीएम भी मत लीजिए, इसको गुणा कर दीजिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 12 किलो सामान है, इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 2/3 भाग का मतलब है 8 किलो हो जाएगा। कितना हो गया, 8 किलो। ठीक, अच्छा इसके बाद कहा गया था, इसके बाद कहा गया और 1/4 भाग की बात कही गई थी।
अब मैं कहूंगा इस 12 किलो का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 12 किलो का 1/4 यानी कि 12 किलो समान है, इसका 1/4 क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/4 का मतलब है 4 तिया 12, 3 किलो हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, 8 किलो ये निकल गया, 3 किलो ये, कितना हो गया 11 किलो हो गया। शेष कितना बचा, 12 में से 11 चला गया, आपके पास शेष बचा है 1 किलो, यानी कि आपके पास तीनों भाग आपको पता चल गए ना, 8 3 1 हो गया। देखिए कोई भी भाग फ्रैक्शन में नहीं गया है और कोई भी भाग मतलब कहीं पॉइंट वगैरह में नहीं गया है। इसको कैसे करेंगे, इसको मैं चाह रहा हूं एक बार बेसिक से भी इस सवाल को मैं कर दूं। 3 पार्ट तो मैंने कर ही दिया है। अब जैसे देखिए आप कहेंगे ना आपके पास 12 किलो सामान है, ठीक, इसके 3 हिस्से आप लगाएंगे तो आपको सारे हिस्से पता है, एक हिस्सा 8 आ रहा है, एक हिस्सा 3 किलो आ रहा है, एक हिस्सा 1 किलो आ रहा है। अब तरीका तो वही रहेगा, तरीका आपका वही रहेगा। मान लीजिए माना कि 1 किलो वस्तु का दाम या फिर एक वस्तु का दाम 100 रुपए है, तो 12 वस्तुओं का दाम आप कहेंगे 1200 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अच्छा, पहले भाग को आप 15% की हानि पर बेच रहे हैं। पहला भाग जो है आपका 15% के लॉस पर जा रहा है, यानी अगर 100 रुपए की वस्तु है तो हर एक वस्तु पर बेचने पर हर एक वस्तु पर आपको 15 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर मान लीजिए एक वस्तु पर 15 का लॉस हो रहा है, तो अगर आप 8 वस्तु बेचेंगे तो 15 अठे 120 रुपए का लॉस हो जाएगा। इस लॉस को माइनस में लिखिएगा। ठीक, देखिए अगर 8 एक वस्तु पर 15 का लॉस हुआ तो 8 वस्तु पर कितना लॉस होगा, 8 वस्तु पर 120 का लॉस हो जाएगा। अगला जो भाग है 1/4 भाग, इसको आप 20% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 100 रुपए की वस्तु है तो हर एक वस्तु पर 20 रुपए का लाभ होगा। ठीक, तो आपकी क्या है, अगला भाग आपके पास 3 भाग बचा हुआ है, एक पर आपको 20 का लाभ हो रहा है तो 3 पर आपको 60 का लाभ होगा। इस लाभ को प्लस में लिखिएगा। इसके बाद कहा गया है शेष भाग को 24% के हानि पर बेच रहे हैं। शेष कितना बचा है, शेष आपके पास एक भाग बचा है, इसको 24% यानी 24 रुपए के हानि पर बेचेंगे तो इस पे आपको 24 का लॉस हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप देखेंगे एक जगह 120 का लॉस हुआ, एक जगह 60 का प्रॉफिट हुआ, एक जगह 24 का लॉस हुआ। ओवरऑल क्या हुआ ये बताइए। देखिए आप कहेंगे ओवरऑल, देखिए एक जगह मेरा 120 का लॉस हुआ है, फिर से इसमें 60 जोड़ेंगे, फिर से 24 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये यहां से माइनस का 60 बच जाएगा और माइनस के 60 में जब माइनस का 24 जुड़ेगा तो ये आपका माइनस का 84 बच जाएगा। यानी कि आपको पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में माइनस में आया है तो 84 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, लॉस आपका हुआ है 84 रुपए का। आपको टोटल सामान आपका 1200 का था, टोटल सामान आपका 1200 का था और 1200 में आपको लॉस हुआ है 84 का। तो प्रतिशत में पूछा जाएगा तो प्रतिशत में बताएंगे आप 12 7 84, यानी कि ये जो लॉस हुआ ये 7% का हुआ। आपको लॉस कितने का हुआ, आपका जो लॉस हुआ ये 7% का हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करना होगा। ये बेसिक था, आपको पता है बेसिक तो आपको करना ही नहीं है, तो बता क्यों रहे हैं, थोड़ा सा सीख जाए बच्चे इसलिए बता रहे हैं। ये काम हो सकता है आपको करना पड़ जाए, और ये भी आप ना करना चाहें तो इसका भी तरीका है कैसे नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2/3 भाग, तो आप सबसे पहले 2/3 भाग को इसको लॉस पर बेच दीजिए माइनस के 15%। अब यहाँ पे कहा है 1/4 भाग, तो जो आपके पास 1/4 भाग है इसको प्रॉफिट पर बेच दीजिए 20% की। अब एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी शेष भाग, और शेष भाग निकालने के लिए या तो आप ऐसे बना लीजिएगा, या तो आप ऐसे बना लीजिएगा, या फिर दूसरा मेथड ये रहेगा कि टोटल आपके पास मान लीजिए एक समान था, ऐसे करेंगे, बस यहाँ पे एक शेष भाग को निकाल देंगे ना, तब क्वेश्चन आपका आसान है। मान लीजिए आपके पास एक समान था, ठीक, मान लीजिए x समान था या फिर एक समान था, कुछ भी मान लीजिए, इसका 2/3 भाग बेच चुके हैं और इसका 1/4 भाग बेच चुके हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, नीचे तो एलसीएम 12 हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे 3 चौके 12 यानी कि 8, 4 दूना 8 यानी कि 4 तिया 12 यानी कि 3, यानी कि आपने 11/12 भाग बेच दिया है। ठीक, आपके पास टोटल एक समान था, उसमें से क्या किया आपने 11/12 भाग बेच दिया है।
अगर ये चीज निकल के आ गया ना 11/12, यानी कि 12 में से आपने 11 सामान तो बेच दिया, बचा कितना? आप कहेंगे सर 1/12 भाग बचा हुआ है, यानी कि शेष कितना है? आप कहेंगे मेरे पास 1/12 सामान बचा हुआ है। ये चीज बस अगर आप कर ले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर यहां से नहीं कर पाए तो यहां से ऐसे बना के कर देंगे तो आपको पता चलेगा लास्ट में एक सामान बचा हुआ है। टोटल सामान 12, उसमें से एक बचा हुआ है, यानी कि 1/12 भाग बचा हुआ है। ठीक, एक मेथड तो ये वाला है। दूसरा मेथड क्या है? इस दोनों भागों को जोड़ देना, 2/3 प्लस 1/4 को जोड़ना, और जोड़ने पर 11/12 का रिजल्ट आया। 11/12 का रिजल्ट आया, यानी ये कौन से भाग है? ये तो वो भाग है जो आप बेच चुके हैं, यानी 12 में से 11 सामान तो आप बेच चुके हैं, तो बचा कितना? 1/12 बचा है। तो दोनों मेथड आपके पास है, जो सुटेबल लगे। मुझे ये जोड़ने वाला ज्यादा आसान लगता है, ठीक है, तो इससे कर लीजिएगा। अब देखिए इसको कितने, इसको आपने हानि में बेचा है ना, तो इसको -24 आप लोग को लिखना होगा। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा 15, -5 बार में, 4 से कटेगा 20, 5 बार में, 12 से कटेगा 24, -2 बार में, यानी कि 5 दूने का 10, माइनस का 10%, प्लस का 5%, और यहाँ पे -2%। इसको सॉल्व करेंगे, 10 5 15 और 15, 1 मिनट, हाँ, 10 में से 5 जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, यानी माइनस का 5% और माइनस का 2%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 7% आया है। और माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कितने का हुआ? तो ये 7% का हुआ। 3 वाला भी करना आसान है, 3 वाला भी करना आसान है। एक जगह बस बच्चे फंसते हैं, इस शेष भाग को निकालने में, वहां पे आप नहीं फंसेंगे। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखिएगा, आप नहीं फंसेंगे। आप नहीं फंसेंगे, कैसे नहीं फंसेंगे देखिएगा। कहा गया है ना, 1/3 वस्तु को, 1/3 वस्तु, यानी कि आप लिखेंगे 1/3। आप पहले खुद से करिएगा, पहले इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे आइएगा, तब जाके समझ में आएगा कि आप उस शेष भाग पे फंस रहे हैं कि नहीं। आप उस शेष भाग पर फंसे हैं कि नहीं, ये चीज तभी पता चलेगा। सॉल्यूशन देख लेंगे, पता ही नहीं चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो पहले देखिए, करिए, उसके बाद देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया 1/3 वस्तु, 1/3 मतलब 3 में से 1 वस्तु को क्या किया आपने? 15% लाभ पर बेचा है, तो लाभ है तो प्लस में लिखिएगा। अच्छा, 25% वस्तुएं। अब 25% वस्तु का क्या मतलब है? आप कहेंगे सर 25% का मतलब वही 1/4 हो गया, यानी कि 25% वस्तु कहने का मतलब है 1/4 वस्तु है, इसको भी आप 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक, और इसके बाद कहा गया शेष वस्तु, इसके बाद शेष वस्तु। अब शेष का केस आ गया है, आपको क्या करना है? कितनी वस्तु आपने बेच दी? आप कहेंगे 1/3 भी बेच दिए और 1/4 भी बेच दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद 3 चौके 12, यहाँ पे 4, और 4 तियां 12, यहाँ पे 3 है। ठीक, तो आपके पास 7/12 बचा है। ये वो भाग है जिसको आपने बेच दिया है, यानी 12 में से 7 तो आपने बेच दिया। आपके पास 12 सामान था, उसमें से 7 तो आप बेच चुके हैं। शेष कितना बचा है? तो कहेंगे 12 में से अगर 7 बिक गया तो 5 भाग शेष बचा है। कितना बचा है शेष? आप कहेंगे इस 12 में से मेरे पास 5 भाग शेष बचा है। बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सीख जाएंगे, आसान हो जाएगा। ठीक, इसको सीख जाएंगे, आसान हो जाएगा। इसको आपने बेचा है 20% के हानि पर, यानी इसको बेच रहे हैं आप लॉस पर। अब ओवरऑल आपको कैलकुलेट कर लेना है, क्या हुआ? 3 से 15 5 बार में, 4 से 20 5 बार में, यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट लीजिएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, क्या बचा? 5 + 5 यानी कि 10%, और माइनस का आपके पास 5 × 25 बट्टे का 3%। इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लीजिए, आगे और सॉल्व करेंगे तो 30% माइनस का 25%। फ्रैक्शन वाला सम तो सबको आता होगा, कुछ बच्चे फंसते होंगे तो 5वीं 6वीं क्लास की किताब में थोड़ा सा देखिएगा फ्रैक्शन वाला सम कैसे करते हैं। 5/3% आंसर पॉजिटिव है तो आपको लाभ हुआ। आपको लाभ कितने का हुआ? तो लाभ आपको 5/3% का हुआ। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ 5/3% का। आंसर आएगा ना,
प्लस में आया है तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आएगा तो लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है, इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि बच्चे इस पे देखेंगे थोड़ा सा। आगे इस क्वेश्चन में ऐड किया गया है कि आपको जो पूरे लेन देन में कुल 125 का लाभ होता है। देखिए आपने देखा है कि आपको 5/3% का लाभ होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 125 का लाभ होता है। तो 5 से काटेंगे, 25 बार में ये कट जाएगा, 3 यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो 1% बराबर 75 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है वस्तुओं का मूल्य क्या है, वस्तुओं का मूल्य क्या है, यानी कि आपको टोटल 100% का मान बताना है। 100% बराबर आपका ये 7500 रुपये हो जाएगा, यानी कि टोटल वस्तु आपकी 7500 की थी। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। ये नेक्स्ट टॉपिक था, यहाँ पे आप नेक्स्ट भी डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी डाल लीजिएगा, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। अपनी तरफ से मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ा हूँ। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट, आप अपने ओर से थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा, हर एक चीज को खुद से भी समझने की कोशिश करिएगा। जब तक आप मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे चीजें आपको मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप खुद से समझ जाएंगे ना, एक बार खुद से अपने हिसाब से चीजों को देख लेंगे, अपने हिसाब से एक एक लाइन समझ जाएंगे, फिर से आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूरा ये टॉपिक ही काफी टाइम टेकिंग था, टाइम लगा भी है हमको। अब जो बचा है छोटे छोटे टॉपिक, उसको करके इस चैप्टर को हम लोग निपटा देंगे, ठीक। जैसे एक आपका ऐसा सवाल आता है, ये भी आपका एक नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप का सवाल है, इसको देखेंगे आप सभी लोग। कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक। अगर वस्तु को 144 रुपए में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, संख्यात्मक मान बराबर है, इन दोनों वस्तुओं की न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल है, इसको कहने का क्या मतलब, यानी कि अगर क्रय मूल्य और लाभ बराबर है, यानी कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी अगर x रुपए है ना, तो इसका जो प्रॉफिट होगा ना ये भी x% होगा। दोनों का संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर x में खरीदे हैं तो बेचते वक्त x% का लाभ भी होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे एसपी आपको निकालना है। अगर एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ सेलिंग प्राइस निकालिए, कोई वस्तु है x रुपए की, कोई वस्तु है x रुपए की, इस पे x% का अगर आप लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 प्लस का x बट्टे का 100 करेंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं, जैसे मान लीजिए 10% का लाभ हो गया तो 110% निकाल देते हैं, x% का हुआ तो 100 प्लस का x करेंगे, तो विक्रय मूल्य आपको सवाल में कहा जा रहा है 144 हो रहा है। आपको सवाल में कहा गया है कि विक्रय मूल्य 144 हो रहा है, आप इसको करेंगे कैसे, तो करने का तरीका आपका हो जाएगा, देखिए ये आप यहाँ लाके गुणा कर देंगे, यानी कि x गुणे का 100 प्लस 44 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा, नहीं ये x है ना। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब इसमें तो आप फंस जाएंगे। इसके आगे तो द्विघाती समीकरण बनेगा, और द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व करना है। देखिए इसके आगे गो थ्रू ऑप्शन, इसके आगे गो थ्रू ऑप्शन, ठीक। इस x की वैल्यू ऑप्शन से उठाइए, गो थ्रू ऑप्शन। अब गो थ्रू ऑप्शन कैसे होगा ये चीज देखना होगा। जैसे मान लीजिए आपने x की जगह पे 60 रखा, तो क्या हो गया, 60 गुणे का 160, 16 छके 96, यानी कि ये तो 9600 होगा, वहां पे एक 14,400 है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक। x की जगह पे 70 रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 70 गुणे का 170, 17 सत्ते 119 होता है, तो 119 डबल जीरो, ये भी ऑप्शन गलत। x की जगह पे 8 रखिए, 80 रखिए, तो 80 गुणे का 180 हो जाएगा। x की जगह पे 80 रखेंगे, 100 प्लस x 180 हो जाएगा, 18 अट्ठे 144, और यहाँ पे डबल जीरो, यानी कि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यू इसकी सही जवाब हो जाएगी। इसके आगे आपको गो थ्रू ऑप्शन का सहारा लेना होगा, क्योंकि ऐसे आप करेंगे बहुत ही लेंदी इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और करने का तरीका ये रहेगा, ठीक। चलिए अब इसी पे एक सेम सवाल है, इसी पे आपका एक सेम सवाल है, इसको आप सभी लोग करेंगे। सेम ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन को एक बार चेक करना होगा।
इस सवाल को आप लोग एक बार करेंगे, मुझे ऑप्शन चेक करना होगा, ऑप्शन सेम सेम आ रहा है, ऑप्शन क्या यही है? चलिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए एक बार, इस क्वेश्चन को ट्राई मारिए, मुझे बस ऑप्शन देखना होगा, क्या यही ऑप्शन है या फिर ऑप्शन कुछ और है, क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है। आपको मैं ऑप्शन बना के देता हूं, आपको मैं, देखिए इसको करेंगे कैसे सॉल्व। किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचने पर हुई हानि का संख्यात्मक मान, यानी कि हानि का जो मान है ना, हानि का मान ये क्रय मूल्य के बराबर है। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, इस वाले क्वेश्चन में लॉस है, बस इतना ही फर्क है। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य आप वही एक्स मान लेंगे, और जो आपका लॉस होगा ये आपका वही x प्रतिशत का हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य 16 रुपए दिया गया है, आपको वही x की वैल्यू निकालनी है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, x गुणे का 100 माइनस का x, अगर लॉस हुआ है तो बट्टे में 100, और बराबर किसके हो जाएगा, बराबर में ये 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखिए x की वैल्यू आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन लिख लीजिए, एक 30 लिख लीजिए, एक 20 लिख लीजिए, एक 40 लिख लीजिए, एक आप 50 लिख लीजिए। ठीक, ऐसे ऑप्शन रख लीजिएगा, ये ऑप्शंस आपके गलत है। देखिए तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर x 100 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 यहाँ आके गुणा होगा तो 1600 हो जाएगा। अब एक एक करके ऑप्शन को आपको चेक करना होगा, आप यहाँ से गो थ्रू ऑप्शन करेंगे। एक सबसे पहले पहले ऑप्शन को उठा के रखेंगे, अगर x की वैल्यू मैं 30 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, 100 में से 30 गया, कितना बचा, ये हो गया 70, यानी कि 7 दिया 2100 आया, लेकिन वहां तो 1600 है तो ये गलत हो जाएगा। x की जगह पे 20 रखिए तो ये हो जाएगा 20, और 100 में से 20 जाएगा 80 हो जाएगा, 8 दुने का क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 20 वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे सवाल को करना होगा। आप अदर कोई भी सवाल आएगा आराम से कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए चलिए इन सवालों को हम लोग करेंगे, इन सवालों को करेंगे, ये भी आपका एक नेक्स्ट टाइप है। इन सवालों में क्या होगा ना, एक चीज कई हाथों से बिकेगी। जैसे क्या होता है, देखिए कोई भी सामान डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं बिकता है, क्या होता है, कोई भी सामान जैसे फैक्ट्री में बना, अब फैक्ट्री के बाद एक बड़ा सा होलसेलर होता है, वो खरीद के ले जाता है। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को बेचता है, रिटेलर क्या करता है, रिटेलर आगे दुकानदार को बेचता है, और दुकानदार आगे कस्टमर को बेचता है। तो कोई भी सेल बिकता है ना, तो 3-4 हाथों से ट्रांसफर होके ही बिकता है, या तो 3-4 हाथ से ट्रांसफर हो जाए या फिर कई हाथों से ट्रांसफर होता है, उसके बाद ही चीजें बिकती है। अगर कई हाथों से चीजें ट्रांसफर हो रही है तो उसको कैसे बेचना है, इस चीज के बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। कहा गया है ना, ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा है, ठीक, उसने बी को 25% लाभ पर बेच दिया। अब बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। अब सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेच दिया। तो डी का क्रय मूल्य क्या हो गया, यानी डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, आपको ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं किसी चीज का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, फिर से 10% बढ़ा दिया जाए, फिर से 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था। किसी संख्या को हम पहले 10% बढ़ा रहे थे, फिर से 10% बढ़ा दे रहे थे, फिर से 20% बढ़ा दे। सेम केस, जैसे क्या हुआ ना, मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की, कोई वस्तु 100 रुपए की, अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चर 100 रुपए में किया, किसी ने 100 रुपए में बनाया, वो कह रहा है कि मुझे इस पे 10% का लाभ चाहिए, तो वो आगे 110 में बेचेगा। इसके आगे गया तो वो कहा कि मुझे भी 10% का लाभ चाहिए, तो इसके आगे क्या होगा, फिर से इसका रेट बढ़ जाएगा। अब उसके लिए खरीद मूल्य तो 110 हो गया, वो क्या करेगा, फिर से 10% बढ़ा देगा तो 121 रुपए का हो जाएगा। अब फिर से आगे बेचना है तो वो भी रेट बढ़ाएगा। तो इस तरह की चीजें चलेंगी। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, बिल्कुल सेम फंडा, जो परसेंटेज बढ़ाने घटाने का था उसी तरह से हमको करना है। देखिए ए ने वस्तु कितने में खरीदी, तो ए ने खरीदी 1400 में, ठीक। इसको उसने क्या किया,
इसको उसने बी को बेचा और बी को बेचते वक्त उसने 25% का लाभ कमाया। तो लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। यानी कि मैं पूछूंगा ए ने बेचा कितने में होगा, तो आप कहेंगे सर ए अगर 1400 का खरीद रहा है और 25% का लाभ ले रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 प्लस का 25 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी कि ये इतने में बेच रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये ए ने बेच दिया और बी ने इसको खरीद लिया, तो ये क्या हो गया, यहां से जो सॉल्व करके आ जाएगा ये बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी मैं पूछूंगा बी ने कितने में खरीदा, तो आप कहेंगे बी ने इतने में खरीदा। अब बी आगे बेचेगा तो बी क्या करेगा, बी आगे सी को 20% के लाभ पर बेचेगा। तो अब बी ने इतने में खरीदा है, इसको 20% का लाभ चाहिए, तो वही 100 प्लस का 20 बट्टे में 100। ये सब मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 125 डायरेक्ट लिखेंगे, 120 डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ये सी ने उस वस्तु को खरीद लिया, अब सी आगे बेचेगा, तो सी आगे बेचेगा, 15% का हानि होगा। हानि को पता है माइनस करना होता है, यानी 100 माइनस का 15 बट्टे का 100 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, इसको सी ने भी बेच दिया, अब डी कितने में खरीदा है ये रेट यहां से चला आएगा। तो बस यही चीज है, सक्सेसिव चीजों को बढ़ाना घटाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग करेंगे। देखिए आप सीधे इसको लिखेंगे 1400 गुणे का 125 लाभ हुआ तो जोड़ दीजिएगा और हानि होगा तो घटा दीजिएगा। ये हो जाएगा 15 बट्टे का, सॉरी 85 बट्टे का 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 बचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 30,120, 5 से काटे 17 बार में, 5 से काटे 20 बार में, 0 से 0 गया और 2 से ये 14 गया 7 बार में। क्या हो गया, 7 पचे 35, 35 तिया 105, 105 गुणे का 17, 17 पचे 85 का 5 कैरी 8, 17 एकम 17, यानी कि 1785 रुपए में डी इसको खरीदेगा। डी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1785 में डी खरीदेगा। जितने हाथों से ट्रांसफर होगा उतने में प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस, माइनस होगा तो 100 माइनस करके आपको लिखते जाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे इस सवाल को आप सभी लोग करेंगे बहुत ही जल्दी। अब ये सवाल हो गया, क्या हो गया, ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा। अच्छा, और सी उस वस्तु को 2400 रुपए में खरीदता है, तो आपको बताना है वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ना, जैसे आप क्या कर रहे हैं, 20% लाभ जब हो रहा है तो आप इसको ऐसे 120 बट्टे का 100 जो लिख रहे हैं, इसको आप चाहे ना तो देखिए 20% का मतलब मैंने आपको 1 बट्टे का 5 बताया है। ठीक, यानी 5 पर 1 का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य डायरेक्ट 6 बट्टे का 5 लिख सकते हैं। जैसे इसको काटेंगे ना तो ये 6 बट्टे का 5 ही होने वाला है, तो ये एक स्टेप और छोटा करके इसको डायरेक्ट 6 बट्टे का 5 लिखेंगे तो थोड़ा सा और टाइम बचेगा। ठीक है, अभी तो मैं नहीं लिखूंगा, अभी आप लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे करिएगा, लेकिन आगे जब प्रैक्टिस करिएगा तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए ने किसी वस्तु को x रुपए में खरीदा है, ठीक, अगर वो 20% का लाभ कमा रहा है तो मैं कहूंगा 1/5, 5 पर 1 का लाभ, यानी कि 6 बट्टे का 5 विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको मैं अभी इसका दूसरा मेथड भी कराऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये फ्रैक्शन आपको लिख के दिखा रहा हूं कैसे सॉर्ट हो रहा है। अब बी इसको सी को बेच रहा है और कितना में बेच रहा है, 25% के लाभ पर। 25% मतलब 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ हुआ तो क्या हो गया, ये 5/4 हो गया। ठीक है, और बराबर में इसने 2400 में खरीदा है, बराबर में 2400 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6/5 कहां से आ गया, 5/4 कहां से आ गया। ये चीज मैं सिखा रहा हूं ना, ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे, जिस मेथड में प्रैक्टिस करेंगे वैसा आप बन जाएंगे। देखिए ए ने किसी वस्तु को x रुपए में खरीदा था, उसने 20% का लाभ लिया, यानी कि आप कहेंगे सर 120 में बेच रहा होगा, 120% में बेच रहा होगा। आगे एक बार और बिका और यहाँ पे 25% का लाभ लिया गया, यहाँ पे 125 बट्टे का 100 हो गया। और फाइनली जो सी ने खरीदा है, देखिए ये तो ए ने बेच दिया, ये बी ने बेच दिया और यहाँ पे सी ने खरीद लिया 2400 में। ठीक, अब देखिए अब आप इसको शॉर्ट करेंगे ना तो x हो जाएगा 20 छक्के 20 पंजे, यानी कि 6/5 हो जाएगा, 25 पच्चे और 25 चौके,
यानी कि 5/4 हो जाएगा। यानी कि इस एक स्टेप को आप अपने माइंड से कैलकुलेशन करके घटा सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको खुद से सोच के करना होगा। जैसे 20% है तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5/1 का लाभ हुआ, तो यानी कि 6/5 हो गया। ठीक, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको अपने माइंड में करना होगा। कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन टाइम लगेगा, कुछ दिन आपको यही आसान लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करिएगा, एक स्टेप लिखने से बच जाएंगे। सोचने में टाइम नहीं लगता है, लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, तो लिखने के समय को कम कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आप लिखेंगे ही, तुरंत आपके हाथ में आया, लिखेंगे x गुणे का 120/100, फिर से लिखेंगे 140/100। मैं कह रहा हूँ ना, 2 सेकंड थोड़ा ज्यादा सोच लीजिए। आप सोचने में कितना समय लगेगा? अच्छा, 1/5 यानी कि 6/5 हो गया, 5/, ये कम समय लगता है। सोचने में समय नहीं लगता, लिखने में समय लगता है। ठीक है, देखिए कई बात, कितनी बड़ी बड़ी बात अपने दिमाग में सोच, जैसे मान लीजिए मुझे एक मैसेज लिखना है। ठीक, मैं बहुत बड़ा मैसेज एक सोच लिया, सोचने में टाइम लगा नहीं। आप लिखने गए ना, तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ही आप मान लीजिए इसको पढ़ने में कम समय लगेगा, लिखने में समय लगता है। तो पेपर में किस किस तरह से समय बचाया जा सकता है ना, इस पे ध्यान देना होता है। ये एक स्टेप लिखना, इसको काटना टाइम टेकिंग होता है, इसको बचाइए। ठीक है, इसको बचाइए, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख पाइए तो ऐसे लिखिए। यहाँ 6 से 6 कटा, 5 से 5 कटा, 6 से 24 400 बार में कट गया, और ये 4 यहाँ पे आके गुड़ा हुआ, यानी एक्स ने इस सब को 1600 में खरीदा था, यानी कि ए ने इसको 1600 में खरीदा था। जब 2 बार ये बिका ना, तो इसका रेट बढ़ के 2400 हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल को आपको करना होगा। चलिए, इसी तरह का एक और सवाल मैं शॉर्ट में करूंगा, आप लॉन्ग में करेंगे। ठीक, मैं शॉर्ट में करूंगा, आप लॉन्ग में करेंगे। ठीक, देखिए ये सवाल एज अ होमवर्क भी दे सकता हूं। देखिए क्या हुआ है ना, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी 2310 दिए तो उसको बताना है ए का लागत मूल्य क्या था। ए ने x रुपए में खरीदा किसी साइकिल को, अब 5% का लाभ ले रहा है। 5% 1/20 हुआ, 20 पर 1 का लाभ मिला, यानी कि 21 में बेच रहा है, खरीदा था 20 का, 21/20, 20 सी को बेच दिया। देखिए ये 105/100 लिखना आपका काम है, ये मैं नहीं लिखूंगा। बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेच रहा है। 10% लाभ का मतलब 1/10, 10 पर 1 का लाभ, यानी 10 + 1 11 हो गया, 11/10 हो जाएगा। हानि होगा तो घटा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टोटल मिलके 2310 रुपए में बिका। आप कहेंगे सर काटिए, 11 से इसको काटिए, 11 दूने का 22, 11 एकम 11, 210, 21 से काट दीजिए, 21 से कटा 10 बार में, 10 दहा 100, और 100 गुणे का 20, यानी कि एक्स ने इसको 2000 में खरीदा था। एक्स खरीदा था 2000 में, जब 2 बार ये बिका है तो इसका रेट बढ़ के 2310 रुपए हो, अरे हाँ, एक्स ने 2000 में खरीदा था, यानी ए ने 2000 में खरीदा था, और जब 2 बार बिका तो ये 2310 में बिका। ठीक है, ऐसे सवाल को करना है। अब एक सवाल कुछ और आपके बचे हुए हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए, तो कर पा रहे हैं क्या? इसको मुझे लग रहा है मैंने कराया भी है। अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो सिखा दूंगा। कहा गया है ना, एक कैमरे का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। ये लग रहा है मैंने कराया है, नहीं कराया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रय मूल्य है ना, ये किसका 90% है? तो आपको कहा गया है ये विक्रय मूल्य का 90% है। विक्रय मूल्य का 90% है, तो मैंने कहा है विक्रय मूल्य को ही 100 मान लीजिएगा। विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिएगा। किसका कितना प्रतिशत है, अगर ये कह दिया जाए, जैसे विक्रय मूल्य का 90% है तो विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है ना, इसका 90%। क्या? इसका 90%, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे क्रय मूल्य 90 हो गया। अगर कोई वस्तु 90 की है, बेची 100 में जा रही है, तो आपका लाभ कितना हुआ है? लाभ 10 पे हुआ है। किस पे हुआ है? सीपी पे लाभ होता है 90 पे। तो 1/9 का क्या मतलब होता है? 1/9 का 11 सही 1/9% होता है। फ्रैक्शन याद करिए, फ्रैक्शन याद करिए, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9 होता है।
तो ऐसे भी कुछ चीजें आती हैं, इसको ऐसे कर लिया जाता है। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन हाँ एक था तो मैंने करा दिया। मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने इसको करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी आ सकता है, जैसे कह सकता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ कितने का हुआ, ऐसी तरह की चीजें थोड़ी सी पूछी जाती है। अच्छा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मेरे पास और पड़े हुए हैं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, शायद आपके एग्जाम में आए ना आए, जो भी चीजें होंगी करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के ही तीनों सवाल हैं। ठीक है, आते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना जानिए, एसएससी इसको पूछा है। एसएससी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, एसएससी ने पूछा है, कई एग्जामों में पूछा गया है। और एसएससी के साथ साथ इसको रेलवे में भी पूछा गया है, इसको रेलवेज में भी पूछा गया है। देखिए, सीजीएल और एनटीपीसी तो फिक्स है, पूछा गया है सीजीएल में और एनटीपीसी में पूछा ही गया है। अगर इस एग्जाम में पूछा गया है तो हर एक एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, हर एक एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। एक बार पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लेते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो 98% आपका सिलेबस कंप्लीट है, 98% कंप्लीट है। 2% इसको करके कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, इसको करके खत्म ही कर देते हैं। कुछ समय लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, चीजों को सीख जाएंगे। सीख जाएंगे ना, कुछ नहीं है इस सवाल में, बस देखिएगा, आपको देखने में लग रहा होगा सीखना पड़ेगा, चीजों में कुछ है नहीं, लेकिन सीखना पड़ेगा। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 75 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब वस्तु का क्रय मूल्य आपसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब क्वेश्चन का क्या मतलब है, देखिए, कोई दुकानदार है, उसने वस्तु को खरीदा, आप सीपी को यहाँ पे 100x मान के चलिएगा। मान लीजिए 100x में खरीदा है और 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य है ये कितना हो जाएगा, अगर इस पे 20% का लाभ ले लेंगे तो 120x हो जाएगा। ठीक, अगर आपने कोई वस्तु 100x में खरीदा है, आप इसको 120x में बेचेंगे, क्योंकि 20% का लाभ भी चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 20% का। ठीक, अच्छा, कहा गया है ना, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। अब 20% कम में खरीदता, तो देखिए, पहले तो खरीद रहा था 100x में, अगर 20% कम में खरीदता, यानी कि 20 रुपए कम में खरीदता, तो वो इसको 80x में खरीदता कितना। अब देखिए, यहाँ पे नया सीपी यानी कि नया क्रय मूल्य हमको देखना है, नया क्रय मूल्य देखना है हमको यहाँ पे न्यू सीपी देखना है। नया क्रय मूल्य क्या हो गया, 80x का हो गया। ठीक, नया क्रय मूल्य 80x का। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 75 कम में बेचता, अगर आप 75 कम में बेचते तो पहले 120x का बेच रहे हैं, अब 120x माइनस का 75 में बेचते। इतने में ही तो बेच दे, इतने में ही बेच दे। 120x में बेच रहे थे तो 75 कम में बेचेंगे तो 120x माइनस 75 में बेचेंगे, यही तो होगा। तो इस केस में क्या होगा, उसको 25% का लाभ होगा। ठीक है, अच्छा, अभी इस एसपी को इग्नोर करिएगा, एसपी को इग्नोर करिएगा। आपने कोई वस्तु, नया लाभ 25% का है, आपने कोई वस्तु 80x में खरीदा है, इसको 25% के लाभ पर बेचना है, तो आपको बस ये बता देना है कि आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बस आपको ये बताना है। इसको अभी मिटा दीजिए। आपने किसी वस्तु को 80x में खरीदा है, 80 रुपए में खरीदा है, आपको चाहिए 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बस ये बता दीजिए। अगर 80 में खरीदा है, 25% का लाभ चाहिए, तो आप अपनी भाषा में 125/100 लिखते रहिएगा। मैं इसको 5/4 लिखूंगा, आपको पता भी होगा 5/4 क्यों लिख रहा हूं। ठीक, 125/100 काटेंगे, 5/4 ही बचे। आपको पता चला कि 4 से तो 20 बार में कटा और 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, 100x हो गया। ठीक, नया क्रय मूल्य 80x, नया विक्रय मूल्य 100x। क्वेश्चन में कहा गया था इसको 75 रुपए कम में बेचा जा रहा है। ठीक, पहले आप 120 में बेच रहे थे, अब आप 100x में बेच रहे हैं, तो यहां के हिसाब से तो आपने 20x कम में बेचा, यहां के हिसाब से 20x कम में बेचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं,
आप इसको 75 रुपए कम में बेच रहे हैं, यानी कि 20x बराबर 75 रुपए। यही हुआ, कुछ समझ में आया? हल्का सा दिमाग हल्का सा चल जाए ना तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। ये था क्रय मूल्य, ये था विक्रय मूल्य। 20% घटने के बाद ये हो गया क्रय मूल्य। अगर अब लाभ लेंगे 25% का तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था ना कि विक्रय मूल्य को 75 रुपए घटाना है। ठीक, आपने x के टर्म में देखा कि विक्रय मूल्य तो आपका यहां से यहां 20x घट गया। क्वेश्चन में कहा था आपने विक्रय मूल्य को 75 रुपए कम किया है। आपने विक्रय मूल्य 75 रुपए कम किया है, यानी 20x बराबर 75 हो जाएगा। और आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य आपका 100x है। क्रय मूल्य आपका 100x है, यानी कि अगर 20x बराबर 75 है तो x बराबर 75 बट्टे का 20 हो जाएगा। और क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो आपका है 100x की वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी? 100x बराबर 75 बट्टे का 20 गुणे का 100 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 20 से 100 5 बार में कटेगा, और 75 यानी 7 पचे 35, 350, और ये आपका 375 रुपये वस्तु का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को कर रहा है। हो सकता है चीजें समझ में आ रही हो, कुछ बच्चे इस चीज को गेन कर लेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे फंसेंगे। ठीक, अगर फंसेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और नया एक बार और सॉल्यूशन को देखेंगे सीख जाएंगे, ना तो इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे भी वही चीज है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। देखिए, एक व्यापारी है, एक वस्तु को 5% के हानि पर बेच रहा है। यानी मान लीजिए पहले वो अगर किसी वस्तु को 100x में खरीदा, ये उसका क्रय मूल्य है, इसको आपको बेचना है लॉस पर, और लॉस कितने का है? तो लॉस आपका 5% का है, यानी कि आप इसको वस्तु को 95x में बेच रहे हैं। 100x की वस्तु आप 95x में बेच रहे हैं। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो मैं आपसे कहूंगा कि न्यू सीपी क्या है, तो आप कहेंगे न्यू क्रय मूल्य, यानी कि नया क्रय मूल्य क्या है? आप इसे अगर 20% कम में खरीदे तो आप इसे खरीदे 80x में। ठीक, अच्छा, और 33 अधिक में बेचते हैं, तो इस लाइन को तो अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, तो आपको 30% का लाभ प्राप्त होता है। दूसरे केस में जो आपका प्रॉफिट है ना, दूसरे केस में जो आपका प्रॉफिट है ये 30% का होगा। तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य कितना हुआ? अगर मान लीजिए कोई वस्तु 80 की है, आप इसको 30% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो एक बार बताएंगे कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 130% निकालना पड़ेगा। इसका 130% यानी कि 13 बट्टे का 130 बट्टे का 100 होगा, जीरो इग्नोर कर दे रहा हूं मैं। 13 बट्टे का 10 क्या हो जाएगा? 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, यानी कि आप इसको 104x में बेच रहे हैं। पहले आप बेच रहे थे 95x में, अब बेच रहे हैं 104x में। ऐसा हुआ ना? x के टर्म में आपने कितना ज्यादा में बेचा? तो आप कहेंगे x के टर्म पे मैंने 9x ज्यादा में इस वस्तु को बेचा है। x के टर्म में 9x ज्यादा में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आप 33 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, यानी कि ये 9x किसके बराबर है? ये 9x 33 के बराबर है। तेरह अठे 104 ही होता है ना? 80, 95, 9x बराबर 33, x बराबर 33 बट्टे का 9, लागत मूल्य कितना है? 100x का मान निकालना है, पॉइंट में जाएगा ये तो। x बराबर 33 बट्टे का 9 गुणे का 100, 100x बराबर यानी कि क्रय मूल्य। 3 बार में ये कटा, 11 बार में ये कटा, तो ये हो जाएगा 1100 बट्टे का 3। 1100 बट्टे का 3 रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1100 बट्टे का 3 रुपए आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। फ्रैक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप इन सवालों को करते हैं, ऐसे ही आपको भी करना होगा, तो ऐसे ही आप लोग भी इस सवाल को करेंगे। ठीक है, आपके हर एक तरह के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आगे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा, मैं इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, मैं इसमें करूंगा ऐड उन सारे के सारे सवालों को।
ठीक, उम्मीद करता हूं हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, डिस्कशन वाला सेक्शन आपका खुला हुआ है, वहां पे डिस्कशन में आप अपने सवालों को ऐड करिएगा। फालतू के कमेंट नहीं आने चाहिए, फालतू के कमेंट आने से बाकी की चीजें भी डिस्टर्ब होती हैं, बाकी चीज भी हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को जरूर डालिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको डालिएगा। कुछ आगे का लगे ना कि सर ये टॉपिक छूट गया, मैंने अपने हिसाब से सारा कर दिया है। अगर लगे कोई टॉपिक छूट गया है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा, उसको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, आपको कोई भी टॉपिक में डाउट लग रहा हो, भले अगर ऐसा भी हो ना, कुछ टॉपिक क्या होता है बच्चों के मन में भ्रम रहता है, सर ये ऐसा कोई करा रहा था, वो कराए थे, ऐसा आता है नहीं। आपको मैंने पूरा पेपर एनालिसिस करके ही मैंने आपको ये कराया है। ठीक है, अगर आता है, आएगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी तो बताइएगा, मैं उसको जरूर कराऊंगा। ठीक, मुझे भी कराने में अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करूंगा सारी चीजें समझ में आई होंगी। बार बार रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। डिस्काउंट में मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस की चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा एक दिन में ही उसको खत्म करा दूं, बहुत ज्यादा चीज नहीं है। हम कोशिश करेंगे एक क्लास में, अगर बहुत बढ़ा तो 2 क्लास में, या फिर एक क्लास ही 1.5-2 घंटे की करके उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड ही टॉपिक है। एक जगह प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह डिस्काउंट होगा, कैसे होगा, सारी चीजें हम लोग देखें। चलिए, इस सेशन को मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो आपके साथ पूरी एसएससी मेकर की टीम है, मैं हूँ, आप बताइए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। ठीक, चलिए, तो इस सेशन को मैं खत्म करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।